ये इमरान खान साहब के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ है, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बैक्ड इंक्वायरी होनी चाहिए, फिर वो मामला ठीक होगा, वरना वो उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या आप समझते हैं इस केस में ये सही लीगल रेमेडी है, या बहुत से लोगों का ये कहना कि जो फर्स्ट इंस्टेंस में होता है, एफआईआर दर्ज होती है, पुलिस तहकीकात करती है, इस्तगासा बनता है वगैरह वगैरह, वहां से होता है, तो सीधी चीज बार बार सीधी सुप्रीम कोर्ट में क्यों लैंड करती है कोई भी मामला हो? जी रूमी साहब बहुत शुक्रिया, खुरम साहब, इजाज साहब बहुत शुक्रिया, आपके साथ स्क्रीन शेयर करना एज अ प्लेजर। ये सर देखें, अगर कहीं कोई लकूना बचता है जुरिसडिक्शनल के, जहाँ पे ऐसा लगे कि यहाँ पर इंसाफ या फिर आम तरीके से जो काम चलता है वो हो नहीं पाएगा, तो फिर बात समझ आती है कि कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी गैर रस्मी तरीके से किसी काम को आगे चलाया जाए। पैनामा जो है की जो सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग्स चली थी वो इस उज़ुर पे चली थी कि हम स्टेट कैप्चर का शिकार हैं, फौज के हाथों नहीं, शरीफ खानदान के हाथों। लिहाजा इनके ऊपर निगरानी जो है वो हमारे पाक साफ शफाफ अदलिया करे, जिन्होंने फिर 2 ब्रिगेडियर्स की मदद से बहुत खूब निगरानी की। इसी तरह यहाँ पर या तो खान साहब जो है वो एक बुनियादी मेयार उबूर कर लें अपने इल्जामात का, जो जहां वो कहते हैं कि मैं पाक फौज के साथ हूं लेकिन काली भेड़ें हर जगह होती हैं, उन्होंने आज यही रिपीट किया है। जी तो यानी कि वो एक बुनियादी प्राइमा फेसी बादिउन नजर मेयार उबूर कर दें, तो फिर ये बात बनती है। यानी कि वो एक एक इल्जाम महज एक्स फेसी इल्जाम के बजाय वो एक कोई चीज दिखा दें, जी में जो मैसेज आया था, ये ट्रायंगुलर ट्रेसिंग हुई है, तो इस ट्रेसिंग के बाद पता चल जाएगा कि मुझे धमकी जो है वो फला जनरल ने दी थी, या वो जिन साहब का नाम लेते थे, या मिस्टर एक्स ने दी थी, या वाई ने दी थी। वो कोई बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिगेशन लगा दें इस हद तक कि उनकी अपनी पंजाब मखलूत हुकूमत जो है वो ही मान ले और उनके पुलिस वाले मान लें, और फिर ये बात नजर आने लगे कि इसके अंदर तफ्तीश के अंदर मसाइल शायद पुलिस वालों को पेश आ सकते हैं, या पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये बात सामने रख दे कि जी ये हमसे हो पाएगा नहीं, हमारे पर भी छोटे हैं और वो जल भी रहे हैं, तो फिर बात समझ आती है। लेकिन फर्स्ट इंस्टेंस में इस तरह की बातें कर देना और वो भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ साहब नो लेस से खिदमत मांगना, ना कि उस सूबे का हाई कोर्ट जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली उन रिट्स से एम्पावर्ड है, जो रिट्स जो हैं वो कहीं भी इनजस्टिस को क्योर कर सकती हैं अगर किसी इन्वेस्टिगेशन में हो रहा हो। तो ये एक तो समझ से ही बाहर है, और ये खान साहब की एक पर्सनल स्पेशल ट्रीटमेंट की एक्सटेंडेड कड़ी है। अब वो कौन होते हैं ये कहने वाले, वो किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि 3 शूटर थे? या तो वो अब इमरान खान एएसआई हो गए हैं, या फिर वो उन्होंने बहुत ज्यादा जो ये बीमार रहे हैं, ये रिकवर करते हुए बहुत ज्यादा इन्होंने फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन शोज देख लिए हैं, तो उनको ख्याल आया है। वो किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि 3 शूटर्स थे? बिकॉज हुकूमत जब कहती है तो उसने तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है, जहाँ पे जो बातें लीक हुई हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन से उससे ये पता चलता है कि जो बेचारे कुवैत से रिटर्न पाकिस्तानी शहीद हुए वो शायद फ्रेंडली फायर से शहीद हुए, कि जो कंटेनर के ऊपर गार्ड ने इन सेल्फ डिफेंस टुवर्ड्स द अटैकर फायरिंग की, तो उनको एक बड़ी बुलेट लगी है, वो बुलेट लगी है जो कि अटैकर के हाथ के बंदूक की नहीं थी। अब ये मैं यूट्यूब के ऊपर एक्सपर्ट जर्नलिस्ट की राय आप तक रख रहा हूँ, ये मेरी राय नहीं है, ना मैंने वो डॉक्यूमेंट्स देखी हैं। ये एजाज सैयद साहब ने उमर चीमा साहब से गुफ्तगू करते हुए गालिबन अपने शो में बात रिवील की थी कि बेसिक जो जो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस के बाद ये पता चला है। लिहाजा वो जो सब लोग शुरू में आए थे, अब ये मेरी एक एमेच्योर अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन एक ऐसी एमेच्योर अंडरस्टैंडिंग है जो कि मतलब क्रिमिनल ट्रायल्स मैंने पढ़े हैं और कंडक्ट करने की भी कोशिश की है, तो वहां पर जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी ये जो डॉक्यूमेंट सामने आती हैं उसकी मैं कुछ 19-20 में अगर आपको बता दूं कि जहां पे ये बात एस्टैब्लिश हो जाए कि जी 10 लोगों ने कहा कि 2 जगह से गोलियां चली, और जहां पे तफ्तीश में ये बात एस्टैब्लिश हो जाए कि जी वो 2 जगह, एक वो पागल था जिसके हाथ में बंदूक थी जो इमरान खान को मारने के चक्कर में था, और दूसरी जो जगह जो कि सब लोग कह रहे थे कहीं ऊपर से आवाज आ रही थी, ऊपर से आवाज आ रही थी, जो शुरू के अंदर सारी इन्वेस्टिगेशन में सामने आती है बात, सबकी एलिगेशन, वो इस बात से फिर कनेक्ट करती है कि जहां पर फोरेंसिक्स रिवील दैट एक जो गार्ड थे जो खान साहब के कंटेनर पे मौजूद थे, या तो वो गार्ड थे या पुलिस सिक्योरिटी ऑफिसर थे जो कि खान साहब के किसी साथी के साथ मौजूद थे, उनकी बंदूक डिस्चार्ज हुई और उन्होंने शूटर की तरफ फायर किया। तो फिर जब ये बेसिक स्टोरी जुड़ जाती है, तो यू वुड थिंक दैट कोई ग्रैंड कंस्पिरेसी का सुराग बचता नहीं है उस कहानी में। अब खान साहब कैसे कह रहे हैं कि तीसरे शूटर थे? वो इतने दिनों बाद कैसे कह रहे हैं? अब ये अगेन मैं एक एमेच्योर के, लेकिन एक इंटरेस्टेड एमेच्योर की राय आपके सामने रख रहा हूँ। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट आई एम ट्रूली कॉन्फिडेंट दैट नाइदर इज इमरान खान। तो दिस कॉन्वर्सेशन कैन गो फर्दर इफ देयर इज सम जी एक्सपर्टीज इन्वॉल्व। जी, बहुत
बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये बहुत सारे सवालात जो वो उठाते हुए खुद वो ये पेश कर देते हैं। खान साहब, ये तो उनका बिल्कुल स्पेशल ट्रीटमेंट का भी एक मसला है। समझते हैं कि उनको बाकी लोगों से, बाकी शहरियों के बरक्स उनको कोई खास उन पर मेहरबानी और इनायत हो। मैं खुर्रम और एजाज साहब का भी क्विक कमेंट लूंगा इसके बाद, और उसके बाद फिर हम जरा बात करते हैं मेफ्ता इस्माइल साहब की। खुर्रम, आपने सुनी मुइज की बात, और ये जो अब आप भी देख रहे हैं ब्रू कर रहा है काफी देर से मसला, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? तीन शूटर्स थे तो हमें साउंड सिर्फ एक गन की क्यों आई है, ये चीज मुझे समझ नहीं आती। क्योंकि फुटेज में तो बड़ी क्लियरली एक गन चलती है, कोई 6-7 गोलियों का एक बर्स्ट फायर होता है और उसके बाद खत्म। इनफैक्ट द साउंड जो है ना वो टर करके एक बर्स्ट चलता है, फिर ठा ठा 2 गोलियां चलती हैं। नंबर 2 के जो फुटेज है उस टाइम की, उसको अगर देख लें तो उसमें आई थिंक 1-2 टीवी चैनल्स ने दिखाया था, जिस चीज की अभी मोइज भी बात कर रहे थे, कि नजर आता है कि जो सिक्योरिटी गार्ड साथ खड़ा है इमरान खान साहब के राइट पे जो खड़ा था, उसकी गन डिस्चार्ज होती हुई नजर आती है। उसमें उसके गन के बैरल के सामने से एक हल्का सा आग का जो शोला होता है वो निकलता है। और ये कैमरास ने पिकअप किया इस चीज को। तो आई थिंक साउंड और जो जो भी ये ऑडियो विजुअल एविडेंस जो हम लोगों ने देखा है साइड से, वो तो ये एस्टैब्लिश कर रहा है कि एक गन का एक बर्स्ट फायर हुआ है, उसके बाद ठा ठा 2 गोलियां फायर हुई हैं। दोज वर मोस्ट लाइकली रिटर्न फायर कमिंग फ्रॉम द कंटेनर, एंड दैट्स इट। तो ये 3 अगर गनमैन थे, उन्होंने क्या अपनी गन्स चलाई नहीं, या साइलेंसर्स लगाए हुए थे उन गन्स के ऊपर, और व्हाट। एंड नंबर 2 के जो होल्स दिखाए गए थे ना, क्योंकि जिस कंटेनर टॉप पे वो खड़े थे उसके राउंड एक कोई आई थिंक चंद फुट की एक वो थी स्टील की दीवार, और उसमें छेद नजर आ रहे थे जहां से गोलियां गुजरी हैं। Now those holes add up to the number of bullets fired almost, you know. तो it's hard to figure out कि 3 अगर थे शूटर्स तो उनकी बुलेट्स कहाँ गई, उनकी गन्स की आवाज क्यों नहीं रिकॉर्ड हुई ऑन द ऑडियो। एंड एज आई थिंक मोइज ने भी जैसे सही सवाल जी पूछा कि भाई फिर एविडेंस क्या है और किस बुनियाद पे आप कह रहे हैं कि 3 शूटर्स है, तो मुझे तो समझ नहीं आ रही है 3 शूटर्स वाली बात। बिल्कुल, जी बिल्कुल। और एजाज साहब, वो जो मुलजिम है जो पकड़ा हुआ है, उसके वकील ने तो आज कोर्ट में ये कहा कि जी ये तो इनसाइड जॉब थी, ये तो अंदर का काम था, ये तो खुद ही हमला करवाया गया था कि वो क्या उसे बोलते हैं, इसको कैश किया जाए। बहरहाल ये भी एक कंस्पिरेसी थ्योरी है मौजूद। आपने उसको फॉलो किया होगा, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर एजाज साहब? रजा, इसमें 2-3 चीजें हैं जो मेरे भी सवालात हैं। जाहिर सी बात है कि जब ये हमला हुआ तो उसके बाद हमने इसके ऊपर फोकस किया, मालूमात हासिल करने की कोशिश की। हम आपको भी पता है कि टीवी चैनल के लिए बहुत सारा कुछ करना पड़ता है। इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो ये जो खुर्रम साहब ने अभी बात की, खुर्रम साहब को खराज तहसीन के उन्होंने इतनी बारीक बीनी से जायजा लिया कि एक उसकी फायरिंग की आवाज आई, जो एकदम से 6-7 गोलियां चली गन के, फिर उसके बाद 2 या 3 पिस्टल के फायर की आवाज आई। वो सारी वीडियो में मौजूद है। इससे बढ़कर 2-3 सवालात और हैं। एक तो ये है कि जब नीचे से गोली चलती है तो गोली का जो सुराख है, कंटेनर में जो सुराख होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन जरा डिफरेंट होनी चाहिए। अगर वो ऊपर से गोली चली है कहीं साइड की बिल्डिंग से, तो फिर उसकी वो सुराख कंटेनर के सामने के हिस्से में नहीं हो सकते, वो राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर जिस तरफ से भी गोलियां चली हो वहां हो सकते हैं, और उनकी डायरेक्शन भी जरा उस सुराख का अंदाज भी जरा डिफरेंट होना चाहिए। एक बात तो ये है। दूसरा ये है कि मैं जो जो मेरे नजदीक बतौर जर्नलिस्ट एक इम्पॉर्टेंट बात है, मैं जर्नलिस्ट के तौर पर अगर ये रिपोर्ट निकाल ले, फर्ज कीजिए, तो और ये इसको चैनल्स पर चला दूं, ये जो इन्वेस्टी जीआईटी रिपोर्ट है, उसके बावजूद भी ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं होगा। इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं होगी अनटिल एंड अनलेस, और मोइस मुझे करेक्ट करेंगे क्योंकि मोइस लॉयर हैं, कि जब तक ये कोर्ट में पेश ना हो जाए और कोर्ट इसको एडमिसिबल एविडेंस के तौर पर कबूल ना कर ले, उस वक्त तक ये ऑथेंटिक नहीं हो सकती। उस वक्त तक ये सिर्फ दावे हो सकते हैं, स्पेकुलेशंस हो सकती हैं। फिर 2-3 चीजें और भी हैं कि सीटीडी पंजाब ने जब वो फोरेंसिक मौके का मुआयना किया तो फौरी तौर पर जो उनकी तरफ से जो तस्दीक की गई थी वो ये थी कि 11 गोलियों के खौल मिले।
उसमें एक एसएमजी के या क्लेशनकोफ के की 2 गोलियां थी और फिर पिस्टल के राउंड थे 7, 8, 9 जितने भी वो उन्होंने बताए। मुझे तादाद याद नहीं है। लेकिन उसमें आज इमरान खान साहब की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें एक और बात भी उन्होंने साबित करने की कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि जी वो जो वहाँ कारकुन शहीद हुआ, जिसको इब्तिदाई तौर पर पीटीआई ने कारकुन तस्लीम किया, उसके लिए बड़े कुछ ऐलानात किए गए, लेकिन उसके बाद उसको किसी ने नहीं पूछा, ना हुकूमत ने पूछा और ना ही पूछा पीटीआई ने। वो कहते हैं कि जी वो उसके दरमियान आ गया, यानी इमरान खान साहब ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तीसरा कातिल था, उसको बचाने के लिए हम शायद गार्ड ने तो गोली चलाई उस कातिल की तरफ, लेकिन वो जानबूझकर उस पे आ गया और उसने अपने दो छोटे-छोटे बच्चों को यतीम कर दिया जो उसके साथ थे। ये बड़ा एक ज़ालिमाना कमेंट भी है इमरान खान साहब का, लेकिन ये बड़ी इसको बारीक-बीनी से देखना चाहिए। लेकिन इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो इमरान खान साहब हों या फिर हो राना साउला, ये बन गए हैं एक तरह के यूँ समझिए कि अभी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हुई और इन्होंने फैसला सुना दिया।